नमस्कार मेरे प्रिय बच्चे। महादेव जी का आज का संदेश बेहद खास और चमत्कारी है। अगर आप इस महत्वपूर्ण संदेश को पूरे मन से सुनेंगे तो आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज आपके सामने भगवान शिव जी स्वयं प्रकट होकर यह बता रहे हैं कि आप उनके सबसे प्रिय भक्त हैं। दुनिया में हजारों भक्त हो सकते हैं, लेकिन भगवान शिव का आशीर्वाद सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो सच्चे मन से उनकी आराधना करते हैं। आपने आज यह वीडियो देखा है, यह अपने आप में एक संकेत है कि महादेव ने आपको अपनी कृपा का पात्र चुना है। महादेव कहते हैं कि अगर आप इस संदेश को सुनकर अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाते हैं तो आपके जीवन की हर समस्या का अंत होगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय आपके लिए बेहद खास है क्योंकि भगवान शिव ने आपको अपने सबसे प्रिय भक्तों में शामिल किया है। अब सवाल यह है कि आपके जीवन में कौन कौन से चमत्कार होने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज से आपके जीवन की हर बाधा समाप्त होने वाली है। अगर आप किसी आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं तो वह खत्म होगा। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में प्यार की कमी है तो वह भी पूरी होगी। और सबसे बड़ी बात, जो प्रेमी या प्रेमिका आपसे बिछड़ गई है वह महादेव की कृपा से वापस आपके जीवन में आने वाली है। भगवान शिव कहते हैं कि आज का दिन आपके लिए बेहद शुभ है। अगर आप चाहते हैं कि महादेव की कृपा आपके ऊपर बनी रहे तो आपको अपने जीवन में कुछ साधारण उपाय अपनाने होंगे। पहला उपाय है कि आप अपने घर में नियमित रूप से शिवलिंग का जलाभिषेक करें। दूसरा उपाय है कि आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। और तीसरा उपाय है कि आप अपने भीतर से हर तरह की नकारात्मकता को समाप्त करें। महादेव कहते हैं कि अगर आप इन उपायों को अपनाएंगे तो आपके जीवन में ऐसा समय आएगा जब आप सोच भी नहीं सकते थे। आज आपके भाग्यशाली अंक 108 और 555 हैं। अगर आप इस अंक को कमेंट बॉक्स में लिखते हैं और इसे शेयर करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में धन, सुख और शांति की वर्षा होगी। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव का यह आशीर्वाद उन लोगों के लिए है जो सच्चे मन से भगवान पर विश्वास करते हैं। अगर आप भी महादेव पर पूर्ण विश्वास रखते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो लोग इस चैनल से जुड़े नहीं हैं उनसे अनुरोध है कि वह इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि महादेव की कृपा आप पर तभी बनी रहेगी जब आप उनके संदेश को दूसरों तक पहुंचाएंगे। महादेव कहते हैं कि हर समस्या का समाधान उनके चरणों में है। अगर आप उनके पास आते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान मांगते हैं तो वह आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का है। आप देखेंगे कि आपकी मेहनत रंग लाएगी और जो चीजें आपको असंभव लग रही थीं, वह संभव हो जाएंगी। महादेव कहते हैं कि जब आप अपने जीवन में सच्चे मन और विश्वास के साथ उनकी आराधना करते हैं तो वे आपको वो चीजें लौटाते हैं जिन्हें आप अपने भाग्य का हिस्सा मानकर खो चुके थे। आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संकेत है कि आपका प्रेमी या प्रेमिका जो किसी कारणवश आपसे दूर हो गया था, अब वापस आपकी ओर आकर्षित होगा। महादेव का यह आशीर्वाद उनके प्रेम को आपके जीवन में फिर से स्थापित करेगा, लेकिन इसके लिए आपको अपने भीतर की नकारात्मकता और अहंकार को त्यागना होगा। भगवान शिव का यह कहना है कि अगर आप अपने रिश्ते में सच्चाई और समर्पण को बनाए रखते हैं तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपको उस व्यक्ति के करीब लाने में लग जाएंगी जिससे आपका दिल जुड़ा हुआ है। आपको इस समय 3 संकेतों पर ध्यान देना चाहिए जो आपके रिश्ते में सकारात्मक बदलाव लाएंगे। पहला संकेत है कि अचानक से आपको उस व्यक्ति के बारे में सपने आने लगेंगे। दूसरा, आपको रोजमर्रा की चीजों में उनके नाम, उनकी पसंद या उनसे जुड़ी हुई बातें दिखाई देने लगेंगी। और तीसरा संकेत यह है कि आप दोनों के बीच हुई पुरानी गलतफहमियां बिना किसी प्रयास के सुलझने लगेंगी। अब यह आपका कर्तव्य है
कि आप इन संकेतों को समझें और महादेव के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। हर सुबह शिवलिंग पर बेलपत्र और जल अर्पित करें और यह मत भूलें कि ओम नमः शिवाय का जाप आपके हर प्रयास को सफल बनाएगा। आज का आपका भाग्यशाली अंक 444 है। इसे कमेंट बॉक्स में लिखें और देखिए कि यह आपके जीवन में किस तरह से चमत्कार करता है। महादेव यह भी कहते हैं कि जीवन में धैर्य बनाए रखना बेहद जरूरी है। कभी कभी हमें यह लगता है कि चीजें हमारे पक्ष में नहीं हो रही हैं, लेकिन असल में ब्रह्मांड हमें हमारी परीक्षा लेने के लिए तैयार करता है। यही समय है जब आपको महादेव पर अपना विश्वास और गहरा करना है। अब महादेव का अगला संदेश आपके आर्थिक और पारिवारिक जीवन से जुड़ा हुआ है। वे कहते हैं कि जो लोग अपनी आर्थिक तंगी से परेशान हैं, उनके लिए भी एक बड़ा चमत्कार होने वाला है। जैसे जैसे आप महादेव की कृपा का अनुभव करेंगे, आपके जीवन में धन, सुख और समृद्धि की बारिश होगी। अगर आपको यह महसूस हो रहा है कि महादेव की यह बातें आपके जीवन से संबंधित हैं, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। आपके लाइक करने का मतलब है कि आप इस पवित्र संदेश को पूरे दिल से स्वीकार करते हैं। आप जो कुछ भी अपने जीवन में चाहते थे, वह सब अब आपको मिलेगा। शांत रहें, धैर्य रखें और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। वे आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और आपके दुश्मनों की हर योजना विफल हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, इस समय जो संदेश डिवाइन से आ रहे हैं, वे आपको यह बताने के लिए हैं कि अब आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपने अपने जीवन में जो कुछ भी किया है, जो मेहनत और भक्ति आपने की है, वह सब सही दिशा में था। अब समय आ गया है कि आप शांत रहें, धैर्य बनाए रखें और अपनी सकारात्मक ऊर्जा को व्यर्थ न जाने दें। आपका जो सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है, उसे संभाल कर रखें और व्यर्थ के नकारात्मक विचारों या झगड़ों में न उलझें। अपनी भक्ति में लीन रहें, मंत्र जाप करें और ईश्वर का स्मरण करते रहें। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि वह सब कुछ देख रहे हैं और अब आपको किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो भी आपकी जिंदगी में हो रहा है, वह उनकी योजना का हिस्सा है और आप बिल्कुल सही दिशा में चल रहे हैं। आपके अच्छे कर्मों का फल। डिवाइन का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आप किसी के लिए उनके अच्छे कर्मों का फल हैं। यह कोई व्यक्ति हो सकता है जिसे आपसे बहुत अधिक स्नेह और सम्मान प्राप्त है, और वह व्यक्ति आपके बारे में यही सोचता है कि आप उनके जीवन में ईश्वर द्वारा भेजा गया एक आशीर्वाद है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं और इसलिए उन्होंने आपको पाया है। यही बात आपके जीवन में भी लागू होती है। जो चीजें आपके जीवन में आने वाली हैं, वे आपके अच्छे कर्मों का फल होंगी। आप खुद भी यह बात कहेंगे कि यह मेरे अच्छे कर्मों का फल है, जो मेरी जिंदगी में ये आशीर्वाद आए हैं। आभार व्यक्त करें। मेरे प्रिय बच्चे, यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इस समय ईश्वर का आभार व्यक्त करें। जब डिवाइन से आपको इतने सकारात्मक संदेश मिल रहे हैं, तो यह आपका कर्तव्य है कि आप थैंक यू कहें। हर उस आशीर्वाद के लिए जो आपके जीवन में आया है और जो आने वाला है, ईश्वर का आभार मानें। नई शुरुआत और नई संभावनाएं। आपके जीवन में अब एक नई शुरुआत का समय आ चुका है। डिवाइन कह रहे हैं कि आपके लिए एक नई शुरुआत इंतजार कर रही है और बहुत जल्द आपके जीवन में कुछ नया शुरू होने वाला है। यह नई शुरुआत आपके लिए एक बड़ा अवसर होगी, जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देगी। यह समय है कि आप अपने जीवन में उन नए अवसरों को पहचानें और उनका स्वागत करें। वापस आने वाली चीजें। आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें थीं जो शायद खो गई थीं या खत्म हो गई थीं। चाहे वह आपके रिश्ते हों, धन संबंधी समस्याएं हों या कुछ अन्य चीजें जो आपकी जिंदगी से चली गई थीं, अब वे सब कुछ फिर से आपकी जिंदगी में लौट कर आने वाली हैं। डिवाइन कह रहे हैं कि जो चीजें आपने खोई थीं, वे अब फिर से आपको मिलने वाली हैं।
हो सकता है कि आप किसी समय आर्थिक समस्याओं से गुजर रहे थे, लेकिन अब वह समय बदलने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति फिर से स्थिर होने वाली है और आपको उन खुशियों का फिर से अनुभव होगा जो कभी आपकी जिंदगी से चली गई थीं। आपको यह भी महसूस हो सकता है कि आप एक समय में बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे थे, जहां आप बहुत चुप रहने लगे थे, किसी से बात नहीं कर रहे थे और आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी जिंदगी से सब कुछ चला गया है। लेकिन अब डिवाइन कह रहे हैं कि वह समय समाप्त हो चुका है और आपकी जिंदगी में फिर से खुशियां और प्रेम आने वाले हैं। अपने ऊपर ध्यान दें। डिवाइन का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। आपने अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया है, लेकिन अब समय आ गया है कि आप अपने शरीर, मन और आत्मा की देखभाल पर भी ध्यान दें। अपने आप को समय दें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और अपनी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को संतुलित रखें। आपके जैसा कोई नहीं है। डिवाइन से आपको एक बहुत ही सुंदर संदेश मिला है। आपके जैसा कोई नहीं है। यह संदेश यह बताने के लिए है कि आप अद्वितीय हैं। आपकी विशेषता, आपकी चमक, आपकी शक्ति और आपका आत्मविश्वास किसी और के पास नहीं है। डिवाइन आपको यह पुष्टि दे रहे हैं कि आप अपने आप में एक अनमोल रत्न हैं और आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। यह संदेश आपको यह याद दिलाने के लिए है कि आप जितने अनमोल हैं उतने ही महत्वपूर्ण हैं। आपको कभी भी यह नहीं सोचना चाहिए कि आप किसी से कम हैं। ईश्वर ने आपको विशेष बनाया है और वह हमेशा आपके साथ है। अंतिम संदेश मेरे प्रिय बच्चे, इस समय आपको शांत और धैर्यवान रहना चाहिए। डिवाइन ने आपके लिए जो योजना बनाई है वह बहुत ही अद्भुत है और अब आपको केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना है। अपनी भक्ति और भलाई में लीन रहें और डिवाइन पर भरोसा रखें। आपके जीवन में जो भी आशीर्वाद आ रहे हैं वे आपके अच्छे कर्मों का फल हैं। ईश्वर की कृपा आप पर बनी हुई है और अब समय आ गया है कि आप अपनी नई शुरुआत का स्वागत करें। जो कुछ भी आपने खोया था वह अब आपको फिर से मिलने वाला है और आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि का आगमन होने वाला है। जैसा कि हमने आज इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक बातें साझा की हैं, मैं चाहता हूं कि आप सभी इस जानकारी को अपने जीवन में अपनाएं और इसका पूरा लाभ उठाएं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आपने इस वीडियो को पसंद किया है तो कृपया लाइक बटन जरूर दबाएं और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर आशीर्वाद प्राप्त करें। महादेव ने यह भी बताया कि जीवन के हर क्षण में हमें अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। मेरे बच्चे, याद रखो कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हें परिभाषित करते हैं। अगर तुमने सच्चाई और धर्म का मार्ग चुना है तो कोई भी ताकत तुम्हें झुका नहीं सकती, परंतु यदि तुमने अधर्म का सहारा लिया है तो तुम्हें उसका परिणाम भुगतना ही होगा। इसलिए हमेशा अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखो। आज का भाग्यशाली अंक है 444। अगर आप भगवान शिव के इस आशीर्वाद को अपने जीवन में महसूस करना चाहते हैं तो 444 टाइप करें। यह अंक आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रतीक बनेगा। महादेव कहते हैं, जब 444 होता है तो जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। तुम मुझे पुकारते हो तो मैं तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता हूं, लेकिन तुम्हें यह भी समझना होगा कि मेरी कृपा उन पर ही होती है जो सच्चे मन से मेरी पूजा करते हैं। अगर तुम्हारा दिल साफ है और तुम सच्चे हो तो मेरी कृपा तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगी। महादेव के आशीर्वाद को पाने के लिए आपको अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाने होंगे। सबसे पहले, हर दिन ओम नमः शिवाय टाइप करें। यह मंत्र न केवल आपके मन को शांति देगा बल्कि आपके जीवन को भी सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। दूसरा, अपने जीवन में दया और करुणा का व्यवहार अपनाएं। जब आप दूसरों की सहायता करते हैं तो वह सहायता महादेव तक पहुंचती है और वह आपको उसका फल 10 गुना देता है। महादेव यह भी कहते हैं, मेरे बच्चे,
तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। अगर तुम इन परेशानियों का सामना धैर्य और साहस के साथ करते हो तो मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। महादेव के अनुसार जो लोग अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी पूजा करते हैं वे कभी असफल नहीं होते। मेरे बच्चे, जब तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ होता हूं। तुम्हें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना है और मेरे ऊपर विश्वास बनाए रखना है। महादेव ने अपने भक्तों को यह भी चेतावनी दी है कि कभी अपने अहंकार को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अहंकार वह जड़ है जो तुम्हारे जीवन में हर सुख को समाप्त कर सकता है, इसलिए हमेशा नम्र और विनम्र रहो। प्रिय भक्तों, महादेव का यह संदेश केवल आपके जीवन को सुधारने के लिए है। अगर आप इस संदेश को समझते हैं और इसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो महादेव की कृपा से आपके जीवन में चमत्कार होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी करें। भगवान शिव का यह विशेष आशीर्वाद आपके जीवन को बदल सकता है। महादेव कहते हैं, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आती हैं वे केवल तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए हैं। मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास रखना है। महादेव के प्रिय भक्तों, भगवान शिव का यह दिव्य संदेश आपके जीवन को एक नई दिशा देने और हर बाधा को दूर करने के लिए है। महादेव जो अपने भक्तों के सुख दुख के साथी हैं, उनके हर कष्ट को हरने का वचन देते हैं। उन्होंने आज कहा है, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं वे मेरे द्वारा रची गई एक लीला का हिस्सा है। हर परीक्षा तुम्हारे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए है। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। महादेव कहते हैं, तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम पूरे दिल से मेरा नाम लेते हो तो मैं तुम्हारे हर संकट को अपने ऊपर ले लेता हूं। तुम्हें केवल अपने मन को शुद्ध रखना है और मेरी पूजा में अपना समर्पण बनाए रखना है। आज का भाग्यशाली अंक है 999। अगर आप महादेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो 999 टाइप करें और विश्वास करें कि यह अंक आपके जीवन में चमत्कार लाएगा। यह वह अंक है जो आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जिनकी आपने कभी कल्पना की होगी। महादेव का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि जब भी तुम्हें लगे कि जीवन में सब कुछ थम गया है तो समझ लो कि यह मेरी योजना का हिस्सा है। मैं तुम्हारे लिए एक नया मार्ग तैयार कर रहा हूं। इसीलिए कभी भी हार मत मानो। मेरा नाम लो और अपने विश्वास को मजबूत रखो। महादेव के भक्तों के लिए यह जरूरी है कि वे अपने जीवन में हमेशा सच्चाई का मार्ग अपनाएं। मेरे बच्चे, अगर तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें कोई भी शक्ति नहीं हरा पाएगी। अधर्म और असत्य का सहारा मत लो। यह तुम्हें क्षणिक सफलता दे सकता है लेकिन दीर्घकालिक सुख नहीं। महादेव कहते हैं, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ हैं वे तुम्हें नीचे गिराने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अगर तुमने मुझ पर विश्वास रखा है तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मैं तुम्हारे हर शत्रु का नाश करूंगा। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपनी पूजा में निष्ठा बनाए रखनी है। महादेव ने यह भी कहा है कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह मेरी दी हुई है। अगर तुम इस शक्ति को पहचान लोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। प्रिय भक्तों, अगर आप महसूस करते हैं कि महादेव का यह संदेश आपके जीवन में बदलाव ला सकता है तो इस वीडियो को लाइक करें और हर हर महादेव टाइप करें। यह आपके लिए एक नया अध्याय शुरू करेगा और आपके जीवन में शांति और समृद्धि लाएगा। महादेव यह भी कहते हैं कि तुम्हारी प्रार्थना और विश्वास ही तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा का मार्ग खोलते हैं।
जब भी तुम मुझे पुकारते हो, मैं तुम्हारी हर पुकार सुनता हूं, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि हर प्रार्थना का उत्तर तुम्हारे समय पर नहीं, बल्कि मेरे समय पर मिलेगा। महादेव का आशीर्वाद पाने के लिए आपको अपने कर्मों में ईमानदारी और निष्ठा बनाए रखनी होगी। ओम नमः शिवाय का जाप आपके जीवन को नई दिशा देगा। यह मंत्र न केवल आपके मन को शांति देगा, बल्कि आपके जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भी भर देगा। महादेव का यह भी कहना है कि तुम्हारे जीवन में आने वाली हर बाधा केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। अगर तुम इन बाधाओं का सामना धैर्य और साहस के साथ करते हो, तो मैं तुम्हें वह सुख और शांति दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। महादेव के प्रिय भक्तों, भगवान शिव का आशीर्वाद सदैव आपके साथ बना रहे। उनका दिव्य संदेश न केवल आपके जीवन को नई दिशा देने का कार्य करता है, बल्कि आपको हर परिस्थिति में सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। महादेव का यह संदेश उनके उन भक्तों के लिए है जो सच्चे मन से उनकी भक्ति करते हैं और उनके मार्ग पर चलने का प्रयास करते हैं। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारा हर कर्म तुम्हारे भाग्य का निर्माण करता है। यदि तुमने अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी बनाए रखी, तो मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में कभी कोई कमी नहीं होगी। मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारे हर संघर्ष को देखकर तुम्हें मजबूत बना रहा हूं। महादेव का यह भी कहना है कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते हैं या तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। लेकिन तुम्हें अपने मन में द्वेष या क्रोध को स्थान नहीं देना चाहिए। तुम्हारा काम केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना और अपने कर्मों में निष्ठा बनाए रखना है। महादेव यह स्पष्ट करते हैं कि जब भी आप सच्चे मन से उन्हें पुकारते हैं, तो वे आपकी हर प्रार्थना सुनते हैं। परंतु उनके अनुसार हर प्रार्थना का उत्तर उनके समय पर मिलता है, न कि आपके समय पर। इसका अर्थ यह है कि धैर्य और विश्वास ही उनकी कृपा को प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन है। आज का भाग्यशाली अंक 333 है। यदि आप इस अंक को लिखते हैं और इसे अपनी श्रद्धा से जोड़ते हैं, तो यह आपके जीवन में आने वाले हर कष्ट को दूर करेगा और आपके लिए सफलता के नए दरवाजे खोलेगा। अंक आपके विश्वास का प्रतीक है और यह दिखाता है कि महादेव आपके साथ हैं। महादेव का यह भी कहना है कि जब आप उनका नाम सच्चे मन से लेते हैं, तो आपकी हर बाधा दूर हो जाती है। लेकिन इसके लिए आपको अपने जीवन में उनके द्वारा बताए गए सिद्धांतों को अपनाना होगा। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। तुम्हें इन परेशानियों का सामना करना होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम कभी अकेले नहीं हो। हर बार जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हें उठाने के लिए वहीं होता हूं। लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपनी लड़ाई लड़ने के लिए कितने तैयार हो। महादेव के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए आपको अपने भीतर सच्चाई, दया और करुणा को स्थान देना होगा। महादेव का कहना है कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा होता है, वह तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। अगर तुमने सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने कर्म किए हैं, तो तुम्हें उसका फल अवश्य मिलेगा। और अगर तुमने किसी का बुरा किया है, तो तुम्हें उसका दंड भी भुगतना होगा। इसलिए हमेशा यह सुनिश्चित करो कि तुम्हारे कर्म तुम्हारे और दूसरों के लिए कल्याणकारी हों। महादेव का यह भी कहना है कि जब तुम अपने जीवन में मेरी भक्ति को सर्वोपरि मानते हो, तो मैं तुम्हारे हर कष्ट को अपने ऊपर ले लेता हूं। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी भक्ति केवल शब्दों में नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी हर क्रिया में मेरी भक्ति झलकनी चाहिए। महादेव के अनुसार जब आप AUM नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो यह न केवल आपके मन को शांति देता है, बल्कि आपके जीवन की हर समस्या का समाधान भी करता है।
यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि यह आपके चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण करता है और हर नकारात्मकता को दूर करता है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम जिस भी परिस्थिति में हो वह केवल तुम्हारे आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा है। अगर तुम इन परीक्षाओं में खरे उतरते हो तो मैं तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन अगर तुमने हार मान ली तो तुम अपने भाग्य को दोष नहीं दे सकते। इसलिए हर परिस्थिति में मजबूत रहो और अपने विश्वास को बनाए रखो। महादेव यह भी कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं वे केवल अपने कर्मों का दंड भुगतेंगे। तुम्हें उनकी बातों से विचलित नहीं होना चाहिए। तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। महादेव के अनुसार जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपनी पूजा में समर्पण दिखाते हैं तो वे आपके हर कार्य को सफल बनाते हैं। प्रिय भक्तों, महादेव का यह संदेश केवल आपके जीवन को सुधारने और आपको सही मार्ग दिखाने के लिए है। अगर आप इस संदेश को अपने जीवन में अपनाते हैं तो महादेव की कृपा से आपके जीवन में चमत्कार होंगे। महादेव का यह भी कहना है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत करने के लिए हैं। महादेव का यह भी कहना है कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करते हैं। अगर तुम अपने कर्मों में सच्चाई और ईमानदारी रखते हो तो तुम्हारा भाग्य तुम्हारे साथ रहेगा। महादेव के भक्तों के लिए यह आवश्यक है कि वे हर दिन उनकी पूजा करें और AUM नमः शिवाय का जाप करें। यह मंत्र न केवल आपके जीवन में शांति और सुख लाएगा बल्कि आपके हर कष्ट को भी दूर करेगा। अगर आप इस मंत्र का नियमित जाप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। महादेव ने यह भी कहा है कि अपने जीवन में दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा पुण्य है। अगर तुम किसी की मदद करते हो तो वह मदद मुझ तक पहुंचती है और मैं तुम्हें उसका 10 गुना फल देता हूं। इसलिए हमेशा दूसरों के साथ दया और सहानुभूति का व्यवहार करो। महादेव यह भी कहते हैं कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिशें करते हैं उन्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हें केवल अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखनी है। महादेव ने यह भी कहा है कि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह मेरी दी हुई है। अगर तुम इस शक्ति को पहचान लोगे तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हें अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। महादेव का यह संदेश है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए हैं। अगर तुम इन बाधाओं का सामना साहस और धैर्य के साथ करते हो तो मैं तुम्हें वह सुख और शांति दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रिय भक्तों, अगर आप महसूस करते हैं कि महादेव का यह संदेश आपके जीवन में बदलाव ला सकता है तो इस वीडियो को लाइक करें और हर हर महादेव टाइप करें। यह आपके लिए एक नया अध्याय शुरू करेगा और आपके जीवन में शांति और समृद्धि लाएगा। महादेव के प्रिय भक्तों, भगवान शिव का यह दिव्य संदेश आज आपके जीवन को नई रोशनी देने के लिए है। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारा हर कदम, हर प्रयास और हर प्रार्थना मेरे दिल तक पहुंचती है। मैं तुम्हारी हर समस्या, हर चिंता और हर दुख को महसूस करता हूं। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन की हर कठिनाई तुम्हें मजबूत और परिपक्व बनाने के लिए होती है। जो व्यक्ति इन कठिनाइयों का सामना साहस और धैर्य के साथ करता है वही मेरी कृपा का सच्चा अधिकारी बनता है। महादेव ने अपने भक्तों से यह भी कहा है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वे केवल तुम्हारे भीतर छिपी हुई क्षमता को जागृत करने के लिए होती हैं। मैं तुम्हारे हर प्रयास को देखता हूं और मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा। लेकिन तुम्हें यह याद रखना होगा कि मेरी कृपा पाने के लिए तुम्हें अपने कर्मों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखनी होगी। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे,
तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ काम करते हैं वे केवल अपने कर्मों का फल भोगेंगे। तुम्हें उनकी बातों से विचलित नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने मन में मुझ पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। आज का भाग्यशाली अंक 777 है। अगर आप महादेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और अपनी परेशानियों से मुक्ति चाहते हैं तो 777 टाइप करें और इसे अपनी श्रद्धा के प्रतीक के रूप में ग्रहण करें। यह अंक आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाएगा और आपकी हर बाधा को दूर करेगा। महादेव का यह भी कहना है कि जो लोग मेरी भक्ति में सच्चे होते हैं मैं उनकी हर प्रार्थना सुनता हूं। लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि मेरी कृपा उन पर ही होती है जो अपने कर्मों में निष्ठा और सच्चाई बनाए रखते हैं। अगर तुमने मेरे नाम का जप किया है और अपने कर्मों में सच्चाई रखी है तो तुम्हारे जीवन में कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। महादेव का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन होते हैं वे मेरे द्वारा नियोजित होते हैं। तुम इसे कभी समझ नहीं सकते, लेकिन हर परिवर्तन तुम्हारे भले के लिए होता है। उन्होंने यह भी कहा है कि जब तुम मेरे नाम का जप करते हो तो तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा का घेरा बनता है जो हर नकारात्मकता को दूर करता है और तुम्हें हर बुरी शक्ति से बचाता है। महादेव ने अपने भक्तों को यह भी बताया है कि तुम्हारे जीवन में जो भी दुख आते हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होते हैं। अगर तुमने इन दुखों का सामना धैर्य और साहस के साथ किया है तो मैं तुम्हें वह सुख दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रिय भक्तों, महादेव का यह संदेश केवल आपके जीवन को सुधारने के लिए है। अगर आप इस संदेश को समझते हैं और इसे अपने जीवन में लागू करते हैं तो महादेव की कृपा से आपके जीवन में चमत्कार होंगे। महादेव का यह भी कहना है कि तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आती हैं वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने और तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को जागृत करने के लिए है। धन का उपयोग एक बड़ी जिम्मेदारी है। इस राशि का लाभ तभी है जब इसे पुण्य कार्यों में लगाया जाए। अपने परिवार, समाज और धर्म की सेवा में इस संपत्ति का उपयोग करो। यही सबसे बड़ा धर्म है। तुम्हें उस मार्ग पर चलना है जहां तुम दूसरों का कल्याण कर सको। जो व्यक्ति इस संपत्ति का उपयोग केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है वह एक दिन इस संपत्ति से वंचित हो जाता है। इसलिए हमेशा यह सोचो कि तुम्हारे द्वारा प्राप्त यह धन केवल तुम्हारा नहीं बल्कि समाज का भी है। अब मेरे बच्चे, ध्यान दो कि कौन सी आदतें तुम्हें इस यात्रा में आगे बढ़ने से रोक सकती हैं। सबसे पहले अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखो। लालच, क्रोध, मोह ये सभी तुम्हारे मार्ग में बाधा बन सकते हैं। जब तुम इस संपत्ति के पास आओगे तो तुम्हारे मन में तरह तरह की इच्छाएं जन्म लेंगी। यह धन तुम्हें आकर्षित करेगा, लेकिन इसे लेकर घमंड मत करना। हमेशा यह याद रखना कि सब कुछ नश्वर है और केवल तुम्हारे कर्म ही स्थायी हैं। इस जीवन में सबसे बड़ी सीख यह है कि कभी भी अपने कर्मों को दूसरों के साथ तुलना मत करो। हर व्यक्ति का अपना भाग्य होता है और हर एक को उसकी मेहनत और कर्मों के अनुसार फल मिलता है। अगर तुमने सच्चे मन से मेरी पूजा की है, श्रद्धा रखी है और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का पालन किया है तो तुम्हें भी इस धन का पूर्ण लाभ मिलेगा। लेकिन याद रखना, किसी भी प्रकार की तुलना से बचना, क्योंकि यही एक ऐसा कारण है जो मनुष्य को नकारात्मकता की ओर धकेलता है। मेरे प्रिय, जब तुम्हें इस बड़ी रकम का वरदान मिलेगा तो इसके साथ अपने परिवार और अपनों की भलाई का भी ध्यान रखना। परिवार एक ऐसा आश्रय होता है जहां हर एक व्यक्ति को शक्ति मिलती है। अपने धन का एक अंश उन लोगों पर भी खर्च करो जिनकी तुमसे उम्मीदें हैं। कभी भी अपने अपनों की उपेक्षा मत करना, क्योंकि जिस प्रकार तुम मेरी कृपा से संपन्न हो रहे हो उसी प्रकार तुम्हें अपने परिवार और समाज की सेवा में भी अपनी भूमिका निभानी होगी।
अब तुम यह जान लो कि कौन से मित्र तुम्हारे सच्चे साथी हैं और कौन शत्रु। तुम्हारे आसपास कई लोग होंगे जो तुम्हारी इस संपत्ति को देखकर ईर्ष्या करेंगे, परंतु जो सच्चा मित्र है वह तुम्हारे साथ हर सुख दुख में खड़ा रहेगा। अपने मित्रों की पहचान उनके कर्मों से करो, उनके शब्दों से नहीं। कई बार तुम्हारे सामने मीठी बातें करने वाले लोग ही तुम्हारे पीछे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। अपनी बुद्धि का उपयोग करो और सच्चे मित्र की पहचान करो। मेरे प्रिय, एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कभी भी अपने जीवन में किसी पर अंधा विश्वास मत करो। यह संसार परिवर्तनशील है और मनुष्य का स्वभाव भी बदलता रहता है। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य को मजबूत बनाती है, परंतु अंधा विश्वास उसे कमजोर करता है। जब तुम्हें इस राशि का लाभ मिलने वाला है तो कई लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हारे भरोसे का लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। इसलिए सतर्क रहो, समझदार बनो और अपने विवेक से काम लो। अब मैं तुम्हें यह भी बताना चाहता हूं कि कौन सी गलतियां तुम्हें इस आशीर्वाद से वंचित कर सकती हैं। अहंकार से बड़ी कोई भूल नहीं होती। जब मनुष्य को धन और शक्ति प्राप्त होती है तो वह अक्सर स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगता है। यह एक ऐसा दोष है जो तुम्हें उस मार्ग से भटका सकता है जिस पर तुम चल रहे हो। हमेशा विनम्र बनो, चाहे तुम्हारे पास कितना ही धन क्यों ना हो। विनम्रता एक ऐसा गुण है जो तुम्हें सच्चा सुख और शांति प्रदान करता है। तुम्हें यह भी याद रखना चाहिए कि धन का सही उपयोग वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास ज्ञान और विवेक होता है। इस धन का उपयोग सच्चे और नेक कार्यों में करो। जो लोग इस संपत्ति का दुरुपयोग करते हैं उनके पास यह अधिक समय तक नहीं टिकती। सदैव यह सोचो कि इस धन का एक अंश तुम दान के रूप में भी दे सकते हो, क्योंकि इससे तुम्हारे जीवन में और भी सुख शांति का संचार होगा। मेरे प्रिय भक्तों, जीवन में कुछ चीजें हमेशा याद रखनी चाहिए। सच्चा ज्ञान, सच्चा मित्र और सच्चा आशीर्वाद, ये तीनों तुम्हारे जीवन के आधार हैं। जो व्यक्ति इन तीनों का महत्व समझता है उसे जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं होता। यही मेरे तुम्हारे लिए संदेश है। इस धन का उपयोग कर तुम अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकते हो, अपने कर्मों को संवार सकते हो और दूसरों के जीवन में भी खुशियां भर सकते हो। और अब अगर तुम्हें मेरे इन शब्दों में सच्चाई दिखाई देती है और मेरा यह आशीर्वाद तुम तक पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने प्रियजनों के साथ इसे शेयर करो और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी श्रद्धा का परिचय दो। यही तुम्हारी सच्ची भक्ति होगी और यही वह मार्ग है जो तुम्हें मेरे आशीर्वाद तक पहुंचाएगा। प्रिय भक्तों, अब मैं तुम्हें इस धन प्राप्ति के साथ जीवन के कुछ और गूढ़ रहस्यों से अवगत कराना चाहता हूं। जब मैं तुम्हें इस राशि का आशीर्वाद दे रहा हूं तो इसका एक विशेष कारण है। यह धन केवल भौतिक सुख के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मिक विकास के लिए भी है। अगर तुम इसका सही उपयोग करोगे तो यह तुम्हें शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी संपन्न बनाएगा। मेरे बच्चों, इस संसार में जो कुछ भी तुम्हें मिलता है वह तुम्हारे कर्मों का फल है। जो लोग मेहनत और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं वे ही सच्चे सुख का अनुभव कर पाते हैं। इस धन को प्राप्त करके भी तुम्हें अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होना है। यह समझ लो कि मैं तुम्हें केवल साधन दे सकता हूं, लेकिन तुम्हारा मार्ग वही होगा जो तुम अपने कर्मों से बनाओगे। अब यह भी जान लो कि तुम्हें इस संपत्ति का उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। सबसे पहले अपने घर और परिवार का ध्यान रखना। अपने परिजनों को सुख देने के लिए तुम इस संपत्ति का उपयोग करो। यही तुम्हारा पहला धर्म है। जो अपने परिवार का ध्यान रखता है वही मेरे निकट होता है। अपने माता पिता का आदर करो, अपने गुरु का सम्मान करो और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो। यही तुम्हारा सच्चा कर्तव्य है। परंतु ध्यान रखना, इस संपत्ति का दुरुपयोग मत करना।
धन का मोह मनुष्य को बर्बाद कर देता है। जब तुम इस संपत्ति को प्राप्त करोगे तो कई लोग तुम्हारे जीवन में आएंगे जो तुम्हें इसका गलत उपयोग करने के लिए प्रेरित करेंगे, परंतु तुम्हें अपने विवेक और संयम का पालन करना होगा। हमेशा यह याद रखना कि जो धन गलत मार्ग पर लगाया जाता है वह केवल दुख और विनाश का कारण बनता है। इस संपत्ति का उपयोग धर्म और सच्चाई के मार्ग पर करो। यही मेरा आशीर्वाद तुम्हारे लिए है। मेरे प्यारे भक्तों, जब तुम इस आशीर्वाद का अनुभव करोगे तो एक नई ऊर्जा तुम्हारे जीवन में आएगी। यह ऊर्जा तुम्हें हर प्रकार की बाधाओं को दूर करने में मदद करेगी, परंतु इस ऊर्जा का सही मार्गदर्शन केवल वह व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो मन से पवित्र और निस्वार्थ हो। अपने हृदय को हमेशा शुद्ध रखो और दूसरों की भलाई के बारे में सोचो। मैं तुम्हें एक और गहरा संदेश देना चाहता हूं। जीवन में जो सबसे बड़ा सुख है वह है दूसरों की सेवा करना। जब तुम इस धन का एक हिस्सा दूसरों की मदद में लगाओगे तो तुम्हारे जीवन में सच्चे सुख का आगमन होगा। यह मेरा वचन है कि जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए काम करता है उसके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता। उसकी हर इच्छा पूरी होती है और वह मेरी कृपा का पात्र बनता है। अब एक महत्वपूर्ण बात और जान लो। यह संपत्ति केवल तुम्हारे भौतिक जीवन को ही नहीं बल्कि तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन को भी समृद्ध बनाएगी यदि तुम इसे सही मार्ग पर चलाकर उपयोग करोगे। ध्यान रखना कि इस धन का उपयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए मत करना। इसे धर्म, दया और करुणा के मार्ग पर लगाओ। जब तुम इस संपत्ति का सही उपयोग करोगे तो तुम्हारे भीतर की शक्ति जागृत होगी और तुम मेरी ओर और भी निकट आ जाओगे। मेरा एक और संदेश है कि कभी किसी का दिल मत दुखाओ। जीवन में जो लोग तुम्हारे पास आएंगे वे तुम्हारे प्रति बहुत सी उम्मीदें और भावनाएं लेकर आएंगे। उनके प्रति सच्चे बनो और उनकी भावनाओं का आदर करो। जिस प्रकार तुम मेरे प्रति श्रद्धा रखते हो उसी प्रकार दूसरों के प्रति भी करुणा और सहानुभूति रखो। यही तुम्हारे जीवन का सच्चा मार्ग है और यही तुम्हें मेरे करीब लाएगा। ध्यान रहे, जब यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आएगा तो इसे प्राप्त कर अहंकार से दूर रहना। अहंकार मनुष्य को उसकी सच्चाई से भटका देता है। तुम जितना विनम्र रहोगे उतना ही यह संपत्ति तुम्हें और अधिक सुख प्रदान करेगी। हमेशा यह समझो कि यह संपत्ति मेरे आशीर्वाद का प्रतीक है और इसे पाने के लिए सच्चाई, समर्पण और विनम्रता आवश्यक है। अगर तुम मेरी इन शिक्षाओं का पालन करोगे तो यह संपत्ति तुम्हारे जीवन में हमेशा बनी रहेगी। यह तुम्हें हर प्रकार की विपदा से सुरक्षित रखेगी और तुम्हें हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देगी। लेकिन अगर तुम अहंकार, स्वार्थ और अन्याय के मार्ग पर चले तो यह संपत्ति धीरे धीरे तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। मेरे प्रिय भक्तों, यह जीवन एक अनमोल अवसर है। तुम्हें इसे सत्कार्यों में लगाना चाहिए। यदि तुम मेरी शिक्षाओं का पालन करोगे और इस संपत्ति का सही उपयोग करोगे तो तुम्हारा जीवन केवल धन्य ही नहीं बल्कि महान भी बन जाएगा। और अब अगर तुम इस संपत्ति का आशीर्वाद पाकर अपने जीवन को सही मार्ग पर ले जाने के लिए तैयार हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपनी श्रद्धा का परिचय दो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरे आशीर्वाद की यह श्रृंखला निरंतर तुम्हारे जीवन में बनी रहे। मेरे बच्चों, अपने हृदय में यह विश्वास रखो कि मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ है। हर परिस्थिति में, चाहे वह सुख हो या दुख, मेरी शक्ति तुम्हें सुरक्षा देगी। यह संपत्ति केवल एक साधन है, लेकिन तुम्हारे जीवन में सच्ची शांति तभी आएगी जब तुम मेरी शिक्षाओं का पालन करोगे और इस धन का सदुपयोग करोगे। मेरे प्रिय भक्तों, आज मैं तुम्हें उस धन्य मार्ग के बारे में बताने आया हूं जिस पर चलकर तुम इस प्राप्त आशीर्वाद का सर्वोत्तम उपयोग कर सकते हो। यह आशीर्वाद केवल तुम्हारी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य तुम्हारी आत्मा को शुद्ध करना और तुम्हें सच्चे मार्ग पर चलाना है।
इस धन को किस प्रकार से प्रयोग में लाना है और किस प्रकार से जीवन में इसका सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करना है, आज मैं तुम्हें इसका रहस्य बताने जा रहा हूं। सबसे पहले यह समझ लो कि यह धन तुम्हें मेरी कृपा का एक प्रतीक है। इसे प्राप्त कर तुम केवल आर्थिक रूप से ही नहीं बल्कि अपने आंतरिक स्वभाव में भी समृद्धि का अनुभव करोगे। अगर तुम इस धन का उपयोग अपने जीवन और समाज की भलाई के लिए करोगे तो यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थायी रहेगा और तुम्हें अनंत सुख देगा। तुम्हें सबसे पहले यह जानना है कि इस धन का एक अंश दूसरों की सेवा में लगाना कितना महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, इस संसार में जितना तुम दूसरों के लिए करोगे उतना ही तुम्हारे जीवन में सुख का संचार होगा। जब तुम अपने धन का उपयोग गरीबों की सहायता, असहायों की मदद और जरूरतमंदों की सेवा में करोगे तब तुम्हें सच्ची संतुष्टि प्राप्त होगी। अब यह भी समझो कि इस धन का सही उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। अगर तुम इस संपत्ति का एक हिस्सा समाज कल्याण में लगाओगे तो तुम्हारा धन और अधिक बढ़ेगा। यह एक ऐसा रहस्य है जो सच्चे दिल से दान करने पर ही समझ में आता है। दान से बढ़कर कोई कार्य नहीं है। जो व्यक्ति अपने धन का उपयोग दूसरों की सहायता में करता है उसके पास यह संपत्ति स्थायी रूप से बनी रहती है। याद रखो कि हर एक व्यक्ति के जीवन में एक समय आता है जब उसे अपने से अधिक दूसरों के भले के लिए सोचना पड़ता है। यही तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ होता है। इस संपत्ति का उपयोग समाज में शिक्षा, स्वास्थ्य और भूखे को भोजन प्रदान करने में करो। यह तुम्हारे कर्मों का ऐसा परिणाम है जो तुम्हें आशीर्वाद के रूप में वापस प्राप्त होगा। अब बात करते हैं कि इस धन को सुरक्षित रखने के लिए तुम्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, इस धन के कारण कभी किसी प्रकार का घमंड अपने भीतर मत लाओ। धन एक साधन है, लेकिन इसे पाकर अहंकार से दूर रहना बहुत जरूरी है। जो लोग इस धन का घमंड करते हैं वे धीरे धीरे इस आशीर्वाद से वंचित हो जाते हैं। याद रखो, यह धन केवल साधन है और तुम्हारा सच्चा धन तुम्हारा विनम्र स्वभाव और तुम्हारा सच्चा मन है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि हमेशा यह समझो कि यह संपत्ति तुम्हें मेरे आशीर्वाद से मिली है। इसे कभी भी अपने प्रयास का पूर्ण फल मत मानो। यह केवल तुम्हारे सच्चे कर्मों और मेरी कृपा का परिणाम है। जब तुम इस संपत्ति का सही उपयोग करोगे तो यह तुम्हारे जीवन में स्थायी रूप से बनी रहेगी। मेरे प्यारे बच्चों, जब तुम इस धन का सदुपयोग करोगे तो तुम्हारी आत्मा को एक नई ऊर्जा प्राप्त होगी। यह ऊर्जा तुम्हें हर प्रकार की नकारात्मकता से दूर रखेगी। तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम्हारी आत्मा को सच्ची संतुष्टि मिलेगी। जब तुम इस धन को सही मार्ग पर चलाकर खर्च करोगे तो तुम्हारे भीतर एक ऐसा प्रकाश उत्पन्न होगा जो तुम्हें हर अंधकार से दूर रखेगा।